हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द गुरु समरी। तो चलिए सबसे पहले गुरु की समरी करते हैं, फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो आप इसका क्वेश्चन आंसर का लिंक नीचे भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। चलिए, शेयर अ फेवरेट मेमोरी ऑफ यू विद योर टीचर्स। आपको यहाँ पे अपनी फेवरेट मेमोरी, एक यादगार जो है आपको शिक्षक के साथ, अपनी टीचर्स के साथ शेयर करनी है। दिस में इंक्लूड अ फनी इंसिडेंट। ये कोई भी एक फनी इंसिडेंट हो सकता है, मतलब कि मजेदार घटना भी हो सकता है। इम्पैक्टफुल मतलब कि प्रभावशाली भी हो सकता है, जिससे आपके ऊपर प्रभाव पड़ा हो। और मोमेंट्स ऑफ एनकरेजमेंट, मतलब कि या फिर आप किसी को प्रोत्साहन करते हो, ऐसा कोई पल या क्षण भी हो सकता है। ब्रेवरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेकलेसनेस। तो ब्रेवरी मतलब बहादुरी जो है वो लापरवाही से बहुत अलग है। ब्रेवरी इज नॉट जस्ट फाइटिंग एंड विनिंग। ब्रेवरी मतलब, बहादुरी का मतलब सिर्फ लड़ना और जीतना नहीं है, बट बीइंग एबल टू एसेस योर स्ट्रेंथ अप्रोप्रिएटली। मतलब कि अपनी स्ट्रेंथ को आप अच्छे से नाप सके, आंकलन कर सके। रीड द स्टोरी ऑफ हाउ अ यंग बॉय ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ब्रैश। ब्रैश मीन्स होता है नाजुक। तो इस स्टोरी में आप पढ़ेंगे कैसे जो है यंग बॉय ट्रांसफॉर्म हो गया एक नाजुक से प्राउड वॉरियर टू बी अ थॉटफुल, मतलब कि एक अच्छे विचारों से योद्धा। हम्बल मैन हो गया, विनम्र जिसको मैन बोलते हैं। अ ब्रेव मैन इन रियल सेंस, और सच में वास्तविक अर्थों में वह एक बहादुर आदमी कैसे बना, कैसे चेंज हो गया। चलिए, लेट्स स्टार्ट हियर द स्टोरी। अ यंग बॉय नेम्ड मनी, एक नाम का मनी मनी नाम का एक लड़का वंस लिव्ड नियर कोझीकोड सिटी में रहता था। ही लॉन्ग्ड टू लर्न हाउ टू फाइट एंड लुक्ड ईगरली फॉर अ गुरु। और वह जो है काफ़ी समय से अपना मतलब युद्ध करना सीखना चाहता था, और बहुत ही ईगरली, ईगरली मीन्स होता है उत्सुक होना, अपने गुरु की तलाश में वो बहुत ही उत्सुक था। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, अ प्रिंस देयर, वहाँ एक राजकुमार, एन एक्सपर्ट इन क्लारीपट्टू एक्सेप्टेड हिम एज अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो है सौभाग्य से वहाँ एक राजकुमार जो क्लारीपट्टू में माहिर थे, उन्होंने क्या किया, उसको शिष्य बना लिया। मनी ट्रेंड वेरी हार्ड फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग एवरीडे। हमेशा सुबह मॉर्निंग में वो काफ़ी हार्ड वर्क करता था, ट्रेनिंग लेने के लिए, फाइट की, हाउ टू फाइट। आफ्टर अ ईयर ऑफ स्टडी, काफ़ी सालों बाद, मतलब कि जब उसने स्टडी करी इस चीज़ में, फाइट में, द बॉय वॉज कॉल्ड बिफोर द प्रिंस वंस इवनिंग। मनी हर दिन सुबह बहुत काफ़ी कड़ी मेहनत करता था, और जब एक शाम को लड़के को राजकुमार ने, मतलब कि प्रिंस ने जब बुलाया उसे, हाउ मेनी पीपल कैन यू फाइट एट वन टाइम आज द प्रिंस। यहाँ पे राजकुमार उससे पूछता है कि तुम एक बार में कितने योद्धा से लड़ सकते हो एक समय में। तो उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा कि 1000 मैन। उसने कहा 1000 आदमी से। सेड द बॉय प्राउडली, बहुत ही जो है उसने गर्व से कहा। बट द गुरु वॉज नॉट प्लीज्ड एंड द बॉयज स्टडीज कंटिन्यूड। सो हियर प्लीज मीन्स नॉट सेटिस्फेक्शन, मतलब खुश नहीं हुआ ये बात सुनकर उसका जो गुरु है। द बॉयज स्टडीड कंटिन्यूड। प्लीज हियर मीन्स नॉट सेटिस्फेक्शन, तो मतलब कि वो गुरु उसका संतुष्ट नहीं हुआ ये बात सुनकर। एंड द बॉयज स्टडीड कंटिन्यूड फॉर अनदर ईयर, और अगले साल भी जो है उसने वही जो है फाइट का लेसन वो रीड करता रहा, हाउ टू फाइट, कैसे लड़ाई करते हैं, वो सीखता रहा। His limbs were massaged with oil to make them supple and he learned how to move his body like an acrobat। तो यहाँ पे limbs हो गया बॉडी पार्ट, ठीक है, बॉडी के अंग। एंड हेयर मीन्स सपल, सपल मीन्स हेयर फ्लेक्सिबल, मतलब कि वह अपने जो है बॉडी पर मसाज करता था, मालिश, तेल से मालिश की गई उसने अपने अंगों को अच्छे से, बॉडी को, और उसने अपने शरीर को एक पूरा मतलब कि लचीला बना दिया, जैसे कि एक रॉबेट जो है, एरोबैट, एरोबैट मीन्स अ स्किल्ड परफॉर्मर हियर हु एक्सेल्स इन जिम्नास्टिक और एथलेटिक फील्ड्स ऑफन इन्वॉल्विंग बैलेंस। जैसे कि आपने देखा होगा एरोबैट, एरोबिक्स में मतलब कि हाउ टू मेंटेन द बैलेंस, और कैसे लचीलेपन से वो अपनी जो एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसे पूरा उसने अपने शरीर को बना लिया, कैसे अपने शरीर को हिलाना सीखे। आफ्टर अनदर ईयर, अगले साल भी जो है फाइट को लर्न करते हुए, द गुरु आस्क्ड नाउ, अब जो है गुरु अगले साल भी उसे यही सेम क्वेश्चन पूछता है, नाउ हाउ मेनी पीपल कैन यू फाइट एट वंस। अब बताइए कि तुम एक साथ में कितने लोगों से लड़ सकते हो। तो अब उसका जवाब क्या है, एटलीस्ट 500 मैन, सेड द बॉय विद अ ग्रीन। तो उसने जो है कम से कम 500 आदमी, ऐसा लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। अगेन द गुरु सीम्ड डिसअपॉइंटेड, मतलब उसका गुरु जो है फिर से निराश दिखा। सी हियर, ये देखिए यहाँ पे गुरु है, और ये अपने जो है इसको ट्रेन कर रहा है यहाँ पे मणि को। स्टडीज वेंट ऑन एज मनी Studies went on as Mani learned to stretch his leg to balance एंड ऑल्सो टू लीप हाई, मतलब पढ़ाई उसकी जारी रही फाइट करने की। और मनी मनी ने क्या सीखा यहाँ पे, स्ट्रेच करना, मतलब कि जैसे पैरों को, लेग को खोलते आपस में, और बैलेंस करना, और कैसे ऊंची छलांगे लगाई जाए, ये सब सीखा। अ ईयर पास्ड क्विकली एंड द क्वेश्चन केम अप वंस मोर। समय बीता गया और फिर यही सवाल सेम उससे पूछा गया। व्हाट विल मनी से दिस टाइम, तो इस बार मनी का क्या जवाब होगा। चलिए, आई कैन होल्ड ऑफ 100 मैन। अब उसने क्या कहा, मैं 100 आदमियों को रोक सकता हूँ। ब्रैग्ड, ब्रैग्ड हियर मीन्स बूस्टेड और टॉक्ड प्राउडली, प्राउडली बोला वो लड़का बॉय, शेकिंग हिज हेड, अपना सिर हिलाते हुए। द गुरु सेड नथिंग बट कंटिन्यूड टीचिंग। तो उसका गुरु जो था फिर उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसकी पढ़ाई को जारी रखा। द बॉय लर्न हाउ टू यूज वेपन्स ऑफ वुड। अब वो यहाँ पे क्या सीख रहा है, वुड के वेपन्स, मतलब कि लकड़ के औजारों से कैसे फाइट किया जाए। लार्ज
लार्ज और स्मॉल, छोटे और बड़े औजारों से, वेपन से। आफ्टर दैट ईयर द क्वेश्चन केम एंड मनी आंसर्ड, फिर वही क्वेश्चन जो है साल पूरा होने के बाद पूछा गया मनी से। 50, अब उसका जवाब था कि वो 50 लोगों से फाइट कर सकता है एक समय में। सेवरल मोर ईयर पास्ड, कुछ समय, कई और वर्ष बीत गए यहाँ पे। सून ही कुड स्विंग स्वर्ड्स, अब उसको क्या आ गई है, जल्द ही वह तलवार, भाले, स्पेयर्स, एक्सेस, कुल्हाड़ी, द ओटा एंड द डेडली नाइव्स विद ग्रेट स्किल, उसने मतलब कि ये सब कुछ चाकू बड़ी कुशलता से चलाना सीख लिया। व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड ही रिप्लाइड, अब फिर वही क्वेश्चन उससे पूछा गया तो उसका क्या आंसर रहा, 10 आंसर्स, 10 पीपल से वो फाइट कर सकता है। अब एट लास्ट, अंत में, आफ्टर लॉन्ग ईयर्स ऑफ स्टडी, कई वर्षों के अध्ययन के बाद, द गुरु आस्क्ड अगेन, अब फिर यहाँ पे गुरु ने सेम वही क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी मैन कैन यू सक्सेसफुली होल्ड ऑफ टुडे, आज तुम कितने लोगों को सफलतापूर्वक रोक सकते हो। तो उसने कहा, सर आई ऑनेस्टली फील दैट नाउ आई कैन रेसिस्ट वन मैन, तो उसने कहा कि मैं मुझे सच में लगता है कि मैं सिर्फ एक आदमी का ही जो है विरोध कर सकता हूँ, मतलब कि एक आदमी से ही वो फाइट कर सकता है। द गुरु स्माइल्ड इन अप्रूवल ऑफ द बॉयज आंसर, अब यहाँ पे जो गुरु है वो हंसता हुआ और उसकी बात से सहमत हुआ, उसके आंसर से। ही फेल्ट दैट मनी हैड वर्कड हार्ड इनफ, उसको लगा कि मनी ने काफी जो है मेहनत की है। एंड वेल, टू लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ अ फाइटर, और उसने जो है बहुत अच्छे तरीके से सीखा है ये फाइटर का लेसन। एंड द लीडर दैट वॉज ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मीन्स हियर द क्वालिटी ऑफ बीइंग मॉडेस्ट, यानी उसका जवाब उसने ईमानदारी से दिया। सून आफ्टर दैट मनी वेंट टू टेक एन ऑयल बाथ, और उसके बाद तुरंत बाद ही मनी ने तेल से अपने शरीर को मसला, मतलब कि मालिश किया। जैसे आपने देखा है फाइट करने वाले जो है वो तेल से मसाज करते हैं बॉडी की। सडनली, एकदम से अचानक, टू मैन विद ग्रेट स्वॉर्ड लेफ्ट आउट एट हिम, दो आदमी बड़ी तलवार लेकर उस पर झपट पड़े। एट वंस ही स्पन राउंड, स्पन मीन्स रोटेटेड, एकदम से, तभी उसने जोरदार वाली, मतलब कि यहाँ पे क्या किया, एकदम से वह तुरंत पलटा और रेडी टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार हुआ। बट देन ही हियर्ड अ लाउड क्लैप, तभी उसको लेकिन एकदम उसको क्या आवाज सुनाई देती है, लाउड क्लैप, ताली की आवाज सुनाई देती है। एंड लुक्ड ओवर टू सी हिज गुरु, और फिर वह अपने गुरु को देखने के लिए मुड़ा। व्हाट डज मनीज रिएक्शन टेल अस अबाउट हिम, मनी की प्रतिक्रिया उस मतलब कि जो ये क्या, उसका क्या रिएक्शन बताते हैं इसके बारे में, क्या बोलेगा वो, उसका जो गुरु है वो क्या बोल रहा है यहाँ पे। सी हियर, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो माय सन, मेरा बेटा, सैड द गुरु प्राउडली, गुरु ने ऐसा बहुत ही प्राउडली बोला, गर्व से बोला। यू हैव प्रूव्ड दैट यू कैन रिएक्ट एट वंस, तुमने साबित कर दिया कि तुम एकदम जो है फाइट कर सकते हो। एज अ फाइटर मस्ट, आई आस्क्ड दोज टू टू टेस्ट यू एंड यू शोड योर स्किल, मैंने उन दोनों को तुम्हारा एग्जामिन करने के लिए कहा था और तुमने अपना जो है टैलेंट, स्किल जो है दिखा दिया, अपना साहस, योर करेज एंड योर क्विक विट्स, मतलब एकदम से वीरता, मतलब कि बुद्धि के साथ जो तुमने एक्ट किया उसके ऊपर, वो तुमने स्किल अपना शो कर दिया। यू हैव नाउ लर्नड ऑल दैट आई हैव टू टीच, अब तुमने साबित कर दिया जो जो भी तुमने कुछ सीखा वो तुमने दिखा दिया। आई हैव टू टीच यू, मैंने जो तुम्हें सिखाया। गो शेयर योर लर्निंग एंड हेल्प दोज हु नीड यू, जाओ अब उनके मदद करो जिनकी तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत है। सैडली, अब उसे ये बहुत दुख हुआ सुन के, मनी लेफ्ट हिज गुरु, मनी ने अपने गुरु को छोड़ दिया। एंड फाउंड वर्क टीचिंग अ यंग प्रिंस, और मनी ने फिर यहाँ पे एक राजकुमार को पढ़ाने का काम शुरू किया। द नेफ्यू ऑफ द मराठाज वर्माज, अ फेमस महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर, यहाँ पे महाराजा त्रवणकोर के जो प्रसिद्ध महाराजा हैं उनका जो है मराठास वर्मा का भतीजे को उन्होंने यहाँ पे सिखाना शुरू किया मनी ने। एज अ गुरु, अब यहाँ पे मनी क्या बन गया, गुरु। मनी रिसीव्ड मच फेम एंड ऑनर एंड हिज स्टूडेंट्स वर्कड हार्ड, यहाँ पे गुरु के रूप में मनी को बहुत मतलब कि ऑनर, फेम, प्रसिद्धि प्राप्त हुई, सम्मान मिला, और उसके शिष्य ने कड़ी मेहनत की यहाँ पे, मतलब उस प्रिंस ने जो नेफ्यू था यहाँ पे। आफ्टर अ ईयर ऑफ विगरस, विगोरियस हेयर मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, मतलब जब उसके स्टूडेंट ने काफ़ी मेहनत करी ट्रेनिंग में, मनी आज द प्रिंस नाउ, अब मनी जो है गुरु बन गया यहाँ पे। और जब वो अपने यहाँ पे स्टूडेंट से पूछता है, हाउ मैनी मैन कैन यू फाइट एट वन टाइम, तो सेम वही क्वेश्चन मनी पूछता है जो उसके गुरु ने उससे पूछा था कि तुम एक समय में कितने योद्धा से फाइट कर सकते हो। तो उसने क्या जवाब दिया स्टूडेंट ने, 1,000 सर, रिप्लाइड द प्रिंस प्राउडली, प्रिंस ने जो है बहुत ही प्राउडली बोला, गर्व से बोला। मनी शॉक्ड हिज हेड, मनी का जो सिर है वो हिल गया शॉक के मारे, मतलब वो हैरान हो गया। एंड रिमेंबर्ड हिज ऑन यूथ, और उसको अपनी जो है यूथ की जो वो सीख रहा था, तब उसने सेम यही आंसर जो है अपने गुरु को कहा था, जो उसे अब यहाँ पर अपने सेम स्टूडेंट से मिल रहा है जब वो खुद गुरु बन गया है। ही कंटिन्यू टू टीच विद केयर, अब उसको जो है यहाँ पे मनी ने कंटिन्यू करा उसको पढ़ाना। ईयर आफ्टर ईयर ही आस्क्ड हाउ मेनी मैन कैन यू फाइट नाउ, अब साल जो है बीतते गए और उसी से सेम यही क्वेश्चन पूछा गया जो मनी ने उसके गुरु ने उससे पूछा था मनी से।
ईयर आफ्टर ईयर द प्रिंस रिप्लाइड एंड ईच टाइम, हर बार वो जो है वही सेम आंसर देता था जो मनी अपने गुरु को देता था। द नंबर वो स्मॉलर, और वो जो है नंबर दिन पे दिन छोटे होते गए, फाइट करने वाले पीपल्स के नंबर। फाइनली आफ्टर मेनी ईयर्स, मतलब कि जो है आखिरकार कई सालों के बाद, व्हेन मनी आस्क्ड हिज क्वेश्चन, जब मनी ने क्वेश्चन पूछा, द प्रिंस रिप्लाइड सॉफ्टली, द प्रिंस ने जवाब दिया यहाँ पर, आई कुड परहैप्स होल्ड ऑफ वन मैन, मैं शायद एक आदमी को रोक सकता हूँ। हिज गुरु स्माइल्ड, यहाँ पे फिर मनी जो है स्माइल करता है, एंड वेल सेटिस्फाइड, जब वो फिर जो है संतुष्ट हो जाता है, फॉर हिज पीपल हैड एट लास्ट प्रूव्ड हिमसेल्फ वर्दी, यहाँ पर उसके शिष्य ने आखिरकार जो है खुद को साबित कर दिया कि उसने जो है लेसन ये फाइट का पढ़ लिया, पूरा सीख लिया फाइट करना। द बॉय कंटिन्यू टू स्टडी एंड ग्रो अप टू बी अ फेमस वॉरियर एंड रूरल नेम्ड रामा वर्मा। अब जो बॉय है जिसने सीखा था, वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखता है और एक प्रसिद्ध योद्धा और एक शासक बनता है, रमा वर्मा के नाम से प्रसिद्ध होता है। ही नेवर फॉरगेट द लेसन ही लर्नड एज अ स्टूडेंट, वो कभी भी जो है वह नहीं भूला जो उसने शिक्षक के रूप में सीखा था। इवन वैन सराउंडेड बाय स्किल्स एंड गोल्ड, रेशम और सोने से, मतलब कि वो जबकि घिरा हुआ था, मतलब कि पूरा वो, क्योंकि एक भतीजा था महाराजा का, इसके बावजूद भी जो है वो अपने इस लेसन को कभी नहीं भूला। ही स्टिल वर्कड हार्ड, काफ़ी तब भी उसने मेहनत करी, एंड स्टेड हम्बल, और वो विनम्र रहा, मतलब कि उसका नेचर ऑनेस्ट रहा, थिंकिंग ऑफन ऑफ हिज वाइज गुरु, और अक्सर अपने बुद्धिमान गुरु के बारे में वह सोचता रहता था। सो होप यू अंडरस्टूड दीज समरी वेरी वेल, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप कोई लिटरेचर का चैप्टर सर्च करना चाहते हैं, समरी या क्वेश्चन आंसर सर्च करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे चैप्टर नेम लिखिए और साथ में लिखिए समरी बाय रानी शर्मा, या फिर क्वेश्चन आंसर सर्च करना चाहते हैं, लिखिए चैप्टर नेम क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो। और हम ग्रामर का भी साथ के साथ कर लें, विद आंसर्स कोई आप देखना चाहते हैं तो चैप्टर नेम डालिए ग्रामर का, और उसमें लिखिए आंसर्स विद आंसर्स बाय रानी शर्मा, तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो। सो बाय बाय टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।